हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दो बैंकिंग स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छे परफॉर्मिंग बैंक्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में दिक्कत है ये है कि 200 दिन और इमीडिएट 5 डेज के जो ईएमए हैं वो स्टॉक के टूट चुके हैं। यानी स्ट्रॉन्ग वीकनेस दोनों स्टॉक्स में, चाहे भले एक्सिस बैंक की बात करें भले बात करें इंडसइंड बैंक की, तो ये ईएमए टूट चुके हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमारी यही कहती है कि जब भी किसी स्टॉक के इमीडिएट 5 डेज और 200-200 डेज के ईएमए टूट जाते हैं तो फिर हमें फिलहाल स्टॉक से टेम्परेरी रूप से एग्जिट या तो कर लेना चाहिए, या तो हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो फिर हमको स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इन्हीं दोनों स्टॉक की बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही स्टॉक्स पता चलते रहे जो बाइंग लेवल पर है या फिर वीकनेस दिखा रहे हैं। देखिए, बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, तो एक चंदन तपारिया करके है, वो साहब क्या कह रहे हैं 840 यानी नेगेटिव डाउनसाइड टारगेट बताए जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इंडसइंड बैंक अब 780 का जो है सपोर्ट भी आने वाले टाइम पर तोड़ सकता है। लेकिन ये एकदम कोई फिक्स नहीं, ये स्टॉक मार्केट है, कहाँ से कौन सा स्टॉक खरीदारी शुरू हो जाए और वो ऊपर जाने लगे, ये क्लियर पिक्चर कभी भी हम शेयर मार्केट में जज नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं रिस्क और रिवार्ड रेशियो। रिस्क लीजिए, रिवार्ड लीजिए। अब आप कितना रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। स्टॉक 1242 के लेवल से करेक्ट होता हुआ आया है और अभी फिलहाल आपको 857 के प्राइस पर मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 143 और 242 यानी कि लगभग आपको 350 रुपये का करेक्शन, 400-450 रुपये का करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बात कर ले यानी 385 रुपये का आपको करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आपको 35% डिस्काउंट के साथ स्टॉक मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक पर क्या ट्रेडिंग हो रही है उस पर हम अगर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं 35,68,000 आज शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें 16,45,000 शेयर्स की डिलीवरी भी उठाई गई है। टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो 46.11% है, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में इस गिरावट में डिलीवरी उठाई गई और लोग अपने लिए स्टॉक खरीद कर अपने डीमैट अकाउंट में रख रहे हैं। चंदन तपारिया बात साहब की बात सुने तो स्टॉक में अभी 840 का लेवल दिख सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी यहाँ पर गिरावट और जारी रह सकती है, 780 तक गिर सकता है स्टॉक, लेकिन ये कोई क्लिक कर तो दे नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं तो आप डिप्स में बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो एक अपना रिस्क के साथ करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई स्टॉक टूटता है तो कहाँ तक टूटेगा ये कोई क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हम स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं भैया, ये देखिए यहाँ पर आ गए। 50 दिन का ईएमए है 1003, ठीक है। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इस लेवल का, हाँ बहुत ऊपर लेवल है, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा है कि यहीं से खरीदारी कर ले। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं वो 50 दिन का ईएमआई ब्रेक होने के बाद ही खरीदे, ताकि स्टेबिलिटी उनको मिलती रहे। और हाँ, केवल क्रॉस करने के बाद खरीदना नहीं है, रेजिस्टेंस इस लेवल पर आपको दिखाना चाहिए जब भी कोई भी स्टॉक हो। नहीं पता है तो आप ये देखिए कि 50 दिन का ईएमआई क्रॉस करने के बाद वहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाता है। चूँकि स्टॉक ऑलरेडी 857 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो धीरे धीरे आपको 50 दिन का ईएमआई भी कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जब भी वो ईएमआई क्रॉस करेगा आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बात करेंगे एक्सिस बैंक की, तो मार्केट आज तेज़ रहा, उसके बावजूद एक्सिस बैंक में गिरावट देखने को मिली है 667। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक पे फिलहाल वीकनेस कितनी ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी स्टॉक अपने 200 दिन के ईएमआई के नीचे ट्रेड होने के बावजूद गिरावट आज दिखा रहा था। लॉन्ग टर्म के लिए एक्सिस बैंक नो डाउट बहुत ही अच्छा है, चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं इस लेवल से। 866 रुपये का 52वीं का हाई बनाने के बाद 667 ऑलमोस्ट 200 रुपये के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 1,01,00,000 से ट्रेड हुए हैं, जिसमें 39,82,000 से लगभग आप कह सकते हैं 40 लाख से की डिलीवरी उठाई गई है। टोटल डिलीवरी परसेंटेज 39.37, उससे भी ज़्यादा जरूरी बात कि 40 लाख से की डिलीवरी डीमैट अकाउंट में हुई है आज। 665 रुपये का ईएमआई अगर देखें तो हम अगर बात कर लेंगे इमीडिएट 5 डे, तो 5 डे का ईएमआई भी टूट के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 665 पे, और 200 दिन का तो ईएमआई कब का टूट ही चुका है, 738 का जो लेवल है वो भी टूट ही चुका है। तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग वीकनेस को देखने के लिए, लेकिन एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एक्सिस बैंक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं
तो फिर से आपको यही टेक्निक अपनानी है कि 50 डेज़ का ईएमआई क्रॉस होने के बाद ही खरीदारी करनी है, ना केवल क्रॉस होने के बाद बल्कि रेजिस्टेंस भी दिखाना चाहिए इस लेवल पर। अगर अगले 1 साल के होराइजन की बात करें तो इंडसइंड बैंक आप 900 के लेवल के टारगेट के लिए ख़रीदारी कर सकते हैं। हाँ, यहीं तक रहने वाला है, क्योंकि जैसा आया है कि अगले साल क्या होने वाला है कि जैसा कि आपकी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यहाँ पर 3 बार ब्याज दरों को बढ़ाने वाले हैं 2022 में। इस डिसीजन के साथ अगर वो मेंटेन रहती है तो इंडसइंड बैंक जरूर ही कमज़ोर पड़ने वाला है, लेकिन एक्सिस बैंक में भी आपको कमजोरी देखने की जारी रह सकती है। तो ये डिसीजन की वजह से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सारे स्टॉक टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये खबर थी मेरी तरफ से, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे डिसीजन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है, तो आप चाहें तो बैंकों में खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न का ऑप्शन किसी के पास होता नहीं है। वीडियो आपको जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।